रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 16। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िअ्बु वमा अंत बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई मोहब्बत और प्यार से बाप के सामने लेकर रुखसत हुए। जंगल में जाकर उनके ऊपर जुल्म सितम किया। आखिरकार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गुमनाम कुएं में डाल दिया गया। जो बड़ा भाई था यहूदा, ये वक्तन फ़वक्तन वहाँ पर चक्कर लगाता और खाना भी पहुँचा दिया करता था। 3 दिन तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस कुएं में रहे। दूसरी तरफ भाइयों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, अब सुबह से लेकर शाम हो गई, फिर रात शुरू हो गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घर में इंतज़ार कर रहे हैं अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और बार बार दरवाज़े को देख रहे हैं कि कब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ जो खेलने गए थे, सैर व तफरीह के लिए गए थे, वो कब वापस आएंगे। अचानक क्या देखते हैं कि भाइयों की आवाज़ आ रही है। जो 10 भाई थे उनकी रोने की आवाज़ आ रही है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जल्दी से घर से बाहर तशरीफ़ लाए और आकर देखा तो सब बच्चे रोते हुए आ रहे हैं। बेटा खैरियत तो है? क्या आपके रेवड़ पर किसी भेड़िए ने हमला कर दिया? क्या आपकी बकरियों को कोई उठा के ले गया? नहीं अबू जान, ये मसला नहीं हुआ। तो क्या हुआ फिर? क्यों रो रहे हो? और मेरा प्यारा यूसुफ किधर है? अब्बू जी, यूसुफ का ही मसला बना कि हमने जब खेलना शुरू किया, हम दौड़ लगा रहे थे, एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे थे, और हमने सामान के पास उनको बिठाया हुआ था और एक भेड़िया आया और उनको खा गया। अब इस बात के ऊपर वो दलील के तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज़ जो उन्होंने कुएं में डालते वक़्त उतार लिया था, उस कमीज़ को कि एक बकरी का खून लगाकर खून आलूदा कर लिया, खून से भीगा हुआ कमीज़ वो अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। अब्बू जी, ये देख लीजिए, ये उनका कमीज़ है और ये उनका खून है। भेड़िए ने खा लिया है उनको। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब कमीज़ को उठाकर देखा तो एक ज़र्रा बराबर भी किसी जगह से कमीज़ फटा हुआ नहीं था। फरमाने लगे, वाह बेटा, क्या शान है तुम्हारी। भेड़िया इतना सियाना था कि मेरे प्यारे यूसुफ को सारे को खा गया, और कमीज़ में से एक ज़र्रा बराबर एक धागा भी अपनी जगह से नहीं हिला। कमीज़ सारे का सारा सही सलामत, और मेरे प्यारे यूसुफ को सारे को भेड़िया खा गया, उसका कुछ भी नहीं बचा। समझ गया कि ये बेटों ने चाल चली है। लेकिन अपना मामला अल्लाह की ज़ात के सुपुर्द कर दिया, और यहाँ पर एक जुमला बोला, फरमाया फसब्रुन जमील, कि सब्र ही बेहतर है। ये तुमने खुद एक बात घड़ी है
लिहाजा मैं इस पर सब्र जमील करता हूँ। सब्र जमील कहते हैं ऐसे सब्र को कि जिसमें ज़ुबान पर भी कोई हरफ शिकायत ना आए, उसको कहते हैं सब्र जमील। एक है सब्र कर जाना, लेकिन ज़ुबान के ऊपर कोई हरफ शिकायत, कोई बात, कोई मखलूक के सामने कोई बात कर दी। लेकिन सब्र जमील उसको कहते हैं कि जिसमें ज़ुबान पर भी कोई हरफ शिकायत ना आए, उसको सब्र जमील कहते हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ मामला, अल्लाह से मदद मांगता हूँ, जो तुम बातें बनाया रहे हो इसका मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। अब यहाँ पर एक मसला याद रखें कि देखिए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के अलावा अगर किसी के पास गैब का इल्म होता तो सबसे पहले नबियों के पास होता, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अगर इनके पास गैब का इल्म होता तो वो वालिद जो अपने बेटे को चंद लम्हों के लिए भी जुदा नहीं कर सकते थे, जब भाइयों ने कहा कि आप हमारे साथ भेजें, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं तो चंद घंटे भी इनके बगैर नहीं रह सकता, मोहब्बत इतनी है, मुझे गम है। तो अगर गैब का इल्म होता तो बेटों के साथ क्यों भेजते? और ये जो कुआं था जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला था, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर से तकरीबन 3 मील के फासले पर था। 3 मील के फासले पर महबूब बेटा, जिसकी वजह से रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ये बेटा 3 मील के फासले पर एक कुएं के अंदर है। अगर बाप के पास गैब का इल्म होता तो अपने बेटे को जाकर वहां कुएं से निकाल लेते। मालूम हुआ अल्लाह ताला ने ये वाक़यात हमें सुनाकर ये बात समझा दी कि गैब का इल्म सिवाय अल्लाह की ज़ात के और किसी के पास नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। हाँ, अल्लाह अपने नबियों को कुछ खबरें अता फरमा देते हैं, उसको गैब की खबर कहते हैं, गैब का इल्म नहीं कहते। गैब का इल्म अल्लाह की ज़ात के पास, और गैब की खबरें अल्लाह अपने नबियों को कभी बता देते हैं, कभी नहीं बताते। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सब्र करता हूँ। अब दूसरी तरफ तीसरे दिन का वाक़या ये हुआ कि एक काफ़िला मुल्क शाम से मुल्क मिस्र की तरफ जा रहा था, रास्ता भटक गया। अब वो चलते चलते वो इस कुएं के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां क़याम कर लिया कि यहाँ कुआं है, शायद यहाँ पानी मिल जाए। तो काफ़िले वालों ने पड़ाव कर लिया। ये जो बातें होती हैं ये इत्तिफाकी नहीं होती, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम चल रहा था। किसके लिए? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गुमनाम कुएं के अंदर डाला गया। आम वो शाहरा नहीं है, गुजरगाह नहीं है, काफिलों का रास्ता नहीं, पुराना कुआं ना, उसमें अंदर पानी लोगों के निकालने के लिए कुछ भी नहीं, वहां डाला हुआ। अब बार बार चक्कर लगा रहे हैं, भाई देख रहे हैं कि इधर ही है, अभी इधर ही है। 3 दिन के बाद जब ये यहूदा जो बड़ा भाई था ये गया मालूमात करने के लिए, तो देखा कि कुएं के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं है। अब उधर क्या हुआ कि जब काफिला आकर रुका तो काफिले वालों ने अपने एक आदमी को भेजा कि जाओ कुएं से पानी लेकर आओ। अब ये आदमी कुएं से पानी लेने के लिए इसने कुएं में डोल डाला। जब इसने कुएं के अंदर डोल डाला तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में बात डाली कि वो उस डोल के अंदर बैठ गया। उसने बाहर खींचा अपनी तरफ से कि ये पानी का भरा हुआ डोल आ रहा है, लेकिन जब वो ऊपर आया
تو دیکھا کہ خوبصورت لڑکا اس کے اندر ہے۔ اب وہ زمانہ تھا کہ جب انسانوں کی فروخت ہوا کرتی تھی، تو اس نے تو شور مچا دیا کہ واہ بھائی واہ، بہت پیارا مال ہاتھ لگ گیا ہے، اب تو اس کو بیچیں گے اور پیسے کمائیں گے۔ تو بڑا خوش ہوا۔ اب خوشی کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن نے یہ کام کیا کہ دیکھو اگر دوسرے قافلے والوں کو پتہ چل گیا تو وہ تو اس کے اندر حصے دار بن جائیں گے، لہذا فوری طور پہ اس نے چھپا لیا۔ جب اس نے چھپا لیا اور ادھر بھائیوں کو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر نہیں ہیں اور ساتھ قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے، یہ پہنچ گئے وہاں پہ کہ ہمارا ایک بھاگا ہوا غلام لڑکا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ بھائی ہے، اب اس کو نام دے رہے ہیں کہ ہمارا بھاگا ہوا غلام۔ جب بھائیوں کے درمیان شیطان عداوت، دشمنی، بغض اس کی دیواریں کھڑی کر دیتا ہے تو پھر وہ خون اتنا کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کی رنگت ختم ہو جاتی، پھر وہ غلام کا نام آتا ہے، بھائی کا نام نہیں، غلام کا نام، غلام ہمارا۔ اچھا، انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ 10 آدمی تھے، انہوں نے جب ان کو اپنا زور اور دبدبا، تھوڑا سا غصہ دکھایا تو مان گیا کہ ہمارے پاس ہے۔ اچھا آپ بتائیں جی، آپ کا غلام ہے تو ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ لے لیں جی، ہم آپ کو بیچ رہے ہیں۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا کرنا شروع کر دیا۔ اب کتنے میں بیچا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا۔ وہ 20 درہم تھے، ایک روایت میں 40 درہم تھے۔ اب اگر 20 تھے تو 20 میں بیچا اور 10 بھائی تھے، 2 درہم لے لیے۔ اگر 40 میں بیچا تو 10 بھائی تھے، 4 درہم لے لیے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کو اتنے تھوڑے پیسوں کے عوض کیوں بیچا؟ قرآن پاک کہتا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یہ لوگ تو اس سے بیزار تھے، ان کے نزدیک وہ بے قیمت تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو اپنے سے اس کو دور کرنا چاہتے تھے، بہانہ بنا رہے تھے کوئی نہ کوئی، یہ اس کو سودا سمجھ کر تو بیچ نہیں رہے تھے۔ اس لیے جتنے میں بکا، جو بھی آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اس کو لے جائیں۔ اب قافلے والوں کو پھر نصیحت کر رہے ہیں کہ سنیے چند نصیحتیں۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ یہ غلام بہت تیز ترین ہے، اس کو بھاگنے کی عادت ہے۔ اب یہ الزام لگا دیا۔ اب یہ کس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بچے ہیں اور گھر بھی ہمارا قریب ہے، کوئی اتنا دور نہیں، اگر قافلے والوں نے تھوڑی سی غفلت کی تو یہ ان کے ہاتھ سے نکلے اور بھاگ کے گھر آ گئے اور ابو کو آ کر سارا واقعہ بتا دیا، ہمارا کیا بنے گا؟ اب اس لیے قافلے والوں کو جھوٹ موٹ کر کے اور ان کو باتیں سنا رہے ہیں کہ پہلی نصیحت یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ بھاگنے کی عادت ہے، یہ بھاگ بہت جاتا ہے، اس لیے زور سے اس کو باندھ لیجئے، اکیلا نہ چھوڑیے کبھی۔ اب خطرہ تو اپنا تھا کہ اگر یہ آ گئے واپس اور ابو کو آ کر بتا دیا انہوں نے، ہمارا راز آؤٹ ہو جائے گا اور پھر ہمارے ساتھ جو حشر ہوگا وہ تو دنیا دیکھے گی کہ ہم نے کیا کام کیا۔ ہم نے تو بھیگا ہوا قمیض ان کے خون کا وہ بھی ابو کو لے جا کر پیش کر دیا، اس لیے سودا بھی کر لیا، بیچ دیا، پیسے لے لیے، جیبوں میں ڈال لیے۔ اب نصیحتیں کر دیں کہ جناب اس کو باندھ کے رکھنا، یہ بھاگنے کی عادت ہے، یہ غلام بھاگ جاتا ہے بار بار اور یہ خطرہ دیکھ کے جب بھی دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ میرے بھائی کیا کر رہے ہیں، لیکن صبر۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وَجَاءُوا اور آ گئے، اباہم اپنے باپ کے پاس، عشاءً عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے۔
ईशा के वक़्त रोते हुए अपने बाप के पास आ गए। कालू, कहने लगे, या अबाना, ए हमारे अब्बू जान, इन्ना ज़हबना नस्तबिको, बेशक हम दौड़ने लगे, नस्तबिको, आगे निकलने के लिए, हम एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दौड़ रहे थे। वतरकना, और हमने छोड़ दिया, यूसुफा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, इंद मताइना, अपने सामान के पास, फ़अकलहु ज़िअबु, उसको भेड़िया खा गया। हमने उनको सामान के पास बिठाया था और उनको एक भेड़िया आया और वो खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना, और नहीं है आप हमारा यकीन करने वाले। वमा अंत बिमुमिनिन लना, और नहीं है आप बिमुमिनिन लना, हमारा यकीन करने वाले, हमारी बात पर आप यकीन करने वाले नहीं, हमें पता है इतनी जल्दी आप नहीं मानेंगे हमारी बात को। वलौ कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच बोल रहे हो। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गया कि बच्चों ने ये बात सारी बनाई है, और साथ दलील के तौर पर अगला झूठ क्या पेश कर दिया, वजाऊ, और लेकर आ गए, अला कमीसी ही, उनकी कमीज पर, बिदमिन कज़िब, झूठा खून लगाकर, झूठा खून लगाया उनकी कमीज पर, और वो भी पेश कर दी, अबू जान ये देख लीजिए ये उनकी कमीज है। अब ये दलील तो पेश की थी कि वाक़अतन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, लेकिन वो दलील उनके खिलाफ हो गई कि जब कमीज देखा तो एक जर्रा बराबर भी कहीं से फटा हुआ नहीं। फरमाया भेड़िया बहुत सियाना था, उसने मेरे यूसुफ को कहा कि पहले कमीज उतारो, कमीज उतर गई, एक जर्रा बराबर भी कमीज को खराश तक नहीं आई, मेरे यूसुफ को भेड़िया खा गया। काला, फरमाया, बल सव्वलत लकुम, बल्कि बनाई है तुमने, अनफुसुकुम अमरा, अपने दिल के अंदर एक बात, अनफुसुकुम, अपने दिल में, अमरान, एक बात। ये सारी प्लानिंग, ये सारी तदबीरें और ये सारी बातें आपने अपने दिल के अंदर सोच के मुझे आकर बता दी हैं, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया। फसब्रुन जमील, इसलिए अब मैं सब्र करता हूं, सब्र ही बेहतर है। फसब्रुन जमील, अब सब्र ही बेहतर है। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, वल्लाहुल मुस्तआनु, और अल्लाह ही से मैं मदद मांगता हूं, अला मा तसिफून, उस बात पर जो तुम बयान करते हो, जो तुम जाहिर कर रहे हो, ज़ाहिरी बातें जो तुमने बयान की हैं, मैं इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द करके अल्लाह से मदद मांगता हूं। दूसरी तरफ वजाअत सय्यारतुन, वजाअत, और आ गया, सय्यारतुन, एक काफिला, फअरसलू, भेजा उन्होंने, वारिदहुम, एक पानी लाने वाले को, वारिद, पानी भरने वाला, काफिले के साथ, काफिले के आगे आगे एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी जो काफिले के लिए खाने पीने का इंतज़ाम और रहने का इंतज़ाम करते, उनको वारिद का बोला गया। फअरसलू, भेजा उन्होंने, वारिदहुम, अपने पानी भरने वाले को, फअदला दलवा, फअदला, लटकाया उसने, दलवाहु, अपना डोल कुएं के अंदर लटकाया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में बात डाल दी, को डोल के अंदर बैठ जाओ। काला, वो डोल उन्होंने खींचा, जब आप बाहर आ गए, काला, तो वो डोल खींचने वाला कहने लगा, या बुशरा हाजा गुलाम, ए खुशखबरी, हाजा गुलाम, ये तो एक लड़का आ गया अंदर से, हमने तो पानी का डोल निकाला था और ये अंदर से एक खूबसूरत लड़का निकल आया। वअसर्रूहु, और छुपा लिया उसने, बिज़ाअतन, माले तिजारत समझकर, बिज़ा, माले तिजारत, कि ये तो हम मंडी के अंदर ले जाकर इसको बेचेंगे, ये तो बहुत बड़ा माल बिकेगा, बहुत ज़्यादा हमें नफ़ा होगा इससे। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो करते हैं। वशरऊहु बिसमनिन, अब भाई आ गए, भाइयों ने आकर उनको गुस्सा दिखाया, अब बातचीत हुई, अब भाइयों ने सौदा किया, वशरऊहु, और बेच दिया उसको, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को,
बिसमनिन बख्सिन। समन कहते हैं कीमत को, और बख्स का एक माना मुफस्सिरीन ने किया है खोटे, खोटी कीमत। दराहिम मादूदा, दराहिम दिरहम की जमा है, मादूदा चंद गिने हुए, चंद गिने हुए खोटे सिक्कों के एवज उन्होंने भाई को बेच दिया। एक तर्जमा ये है, और एक तर्जमा ये है कि वशरऊहु, और बेच दिया उनको, बिसमनिन बख्सिन। समन कहते हैं कीमत को, बख्स कहते हैं नाकिस, कम, कम कीमत पर। वो कम कीमत कितनी थी? दराहिम मादूदा, चंद सिक्के थे, चंद दिरहम थे, जिनके एवज उन्होंने भाई को बेच दिया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये इन्होंने इतनी कम कीमत पर भाई को क्यों बेच दिया? वकानु फीही मिनज़ ज़ाहिदीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तो हो रहे थे उससे बेजार, वो उससे बेजार हो रहे थे, यानी उसके कदरदान नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि इनकी कीमत क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। इसलिए उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद दराहिम के एवज बेच दिया। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ से आगे सफ़र शुरू होता है इनका। ये काफ़िला इनको लेकर यहाँ से मिस्र की तरफ रवाना हो गया। अब रास्ते में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने बांध दिया, क्योंकि भाइयों ने बहुत डरा दिया था कि ये भाग जाएगा। वो उनको एक कीमती सामान समझ रहे थे कि हम मिस्र की जा रहे हैं और मिस्र की मंडी में ले जाकर इनको बेचेंगे, और अगर ये भाग गया तो हमारे हाथ से तो माल निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये काफ़िला चलता हुआ मिस्र पहुंचा, और वहाँ पर फिर मिस्र की मंडी में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया गया। क्या वाक़या पेश आया, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल के सबक में आएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता